हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, ज्ञानदीप प्रोग्राम में डीडी उत्तराखंड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी इस ज्ञानदीप प्रोग्राम से लाभान्वित हो रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं और इंडोर गेम्स भी खेल रहे हैं और अपने पेरेंट्स का कहना भी मान रहे हैं और सभी कामों के साथ आप इस ज्ञानदीप के प्रोग्राम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों, आज पहले हम अपना चैप्टर शुरू करने से पहले आज हम माइंडफुलनेस एक्टिविटी इसको शुरू करेंगे। आप जहाँ भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, रिलैक्स हो जाइए, अपनी बैक को स्ट्रेट कीजिए और आंखें बंद कीजिए। धीरे धीरे आपकी आंखें बंद हो जानी चाहिए और अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, in, out, in, out, in, out. Inhale, exhale, inhale, exhale, in, out, in, out. स्लोली स्लोली आइज़ ओपन करेंगे। रिलैक्स। अच्छा लग रहा है ना बच्चों? ये एक्टिविटी हम स्कूल में भी आनंदम की क्लास में करते हैं। इससे हम स्ट्रेस लेस, एंजाइटी लेस और ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं और हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, इससे पहले आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6। हमने 5th चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम चेंजेस अराउंड अस। बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज ये। आप ये देखिए कि कभी कभी आप भी और हम भी एक हमारे दिमाग में एक हाइपोथेटिकल एक इमेजिनेशन होती है कि काश, ये जो काश वर्ड है ना, ये हम हमेशा बोलते हैं। आप भी बोलते हो कि काश मेरे पास एक घोड़ा होता, मेरा वो घोड़ा, मैं उसमें बैठा होता, मैं उसमें उड़ रहा होता। ऐसी ऐसी बहुत सारी इमेजिनेशन हमारे दिमाग में आती हैं। अभी आप 6 में हो और कभी कभी आप जब स्टडी से बहुत टायर्ड हो जाते हो तो कभी कभी बोलते हो काश मैं 12th का स्टूडेंट होता, मेरा IQ लेवल भी 12th के बराबर हो जाता, मैं 12th के बच्चों के बराबर मेरी हाइट हो जाती, मेरा वेट हो जाता। ऐसी ऐसी हमारे दिमाग में बहुत सारी हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन चलती रहती हैं। आपने सुना होगा पहले जो परियों की कहानियाँ हुआ करती थी। हम भी जब हम कभी अपने स्कूल में बहुत थक जाते हैं ऑफिशियल वर्क करते हुए या कभी घर में, तो हम भी बोलते हैं काश हमारे पास एक मैजिक स्टिक होती, तो क्या करते, वो मैजिक स्टिक हम घुमाते और हमारा काम हो जाता। तो ये जो हमारी मैजिकल एक हम लोगों की इमेजिनेशन होती है, ये क्या है, चेंजेस। इससे हम चेंज कर सकते हैं कोई चीज़। हमारे माइंड में यही होता है कि जिस पोजीशन हम आज हैं उस पोजीशन से हम चेंज होकर दूसरी पोजीशन में पहुंच जाएं। तो ये तो था हाइपोथेटिकल, पर बच्चों ऐसा तो होता है। हालांकि ये ग्रेजुअली होता है पर होता तो है। चेंजेस तो हमारे इन्वायरमेंट में,
हमारे सराउंडिंग में होते ही रहते हैं। जैसे आप देखो कि चलो 12th में आप 5 साल बाद पहुंचोगे तो सही ना, चाहे आप ग्रेजुअली पहुंचो, एकदम ये मैजिक तो नहीं होगा पर चेंजेस तो हो रहे हैं ना। आप देखिए, आप जब छोटे थे, पैदा हुए, तो आप कैसे थे? बहुत छोटे। आप अपने सराउंडिंग में देखते होंगे जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी स्किन इतनी ग्लो करती है और इतनी सेंसिटिव होती है कि कहीं वो थोड़ा सा टच होने पर भी रैशेज हो जाते हैं। और जब वो ओल्ड एज में पहुंचता है तो आपने देखा होगा अपने घर में दादी नानी, अपने एल्डर्स को देखा होगा कि उनकी स्किन क्या होती है, थोड़ी रिंकल्स हो जाते हैं। एक बच्चे से कंपेयर कीजिए तो ये क्या है? ये सब चेंजेस हैं। एक हमारी सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं। अब ये चेंजेस भी बहुत तरीके के हैं। अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको वाकई बहुत इंटरेस्ट आएगा कि ये सब चीज़ें तो हम देखते रहते हैं कि ये चेंजेस हमारी लाइफ में हो रहे हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन पे। चेंज यानी परिवर्तन। क्या चेंज हो रहे हैं? वस्तुओं, थिंग्स या पदार्थों, मैटर के रूप यानी फॉर्म, रंग, कलर, आकार, साइज, संरचना, स्ट्रक्चर, स्थिति, पोजीशन आदि में होने वाले बदलाव को परिवर्तन या चेंज कहते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा कि चेंज सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे थिंग्स, मैटर, फॉर्म, कलर, साइज, स्ट्रक्चर, पोजीशन आदि में होने वाले चेंजेस को हम, ये जो बदलाव हो रहे हैं, इस बदलाव को हम चेंज कहते हैं। तो स्क्रीन की ओर देखिए बच्चों, चेंजेस अराउंड अस। मैं अंजू मेहंदी रत्ता, असिस्टेंट टीचर साइंस फ्रॉम अपर प्राइमरी स्कूल कटारपुर। ये चेंजेस को आपको क्लियर से समझाती हूँ। चेंजेस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर। हमारी जो ये कंटिन्यूस यानी लगातार चलने वाली प्रोसेस है जिसका हमें एहसास नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि हम में चेंजेस आ रहे हैं, अगर कोई कंटिन्यूस देख रहा है तब तो उसको आइडिया नहीं होता कि इसकी हाइट बढ़ गई, इसका वेट बढ़ गया। परंतु जो कोई अचानक हमको बहुत दिन बाद देखता है तो वो हमको देखते ही बोलते हैं, अरे आप तो बड़े स्लिम हो गए, अरे आप तो बड़े फैटी हो गए, आपकी तो बड़ी हाइट बढ़ गई। ये सारे चेंजेस जो हैं हो रहे हैं ग्रेजुअली, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहे हैं। तो चेंज इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस यानी लगातार चलने वाली प्रोसेस है और इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का नियम है चेंज। और बच्चों एक बात मैं आपको हमेशा ये कहना चाहूँगी कि कभी भी चेंज से घबराना नहीं, क्योंकि चेंज ऐसी चीज़ है जो आपको प्रोग्रेस तक पहुँचाएगी। आपने देखा, आप 5th स्टैंडर्ड तक पढ़े, आप प्राइमरी स्कूल में थे और वहाँ का आपको स्कूल भी बहुत अच्छा लगता था, वहाँ के टीचर्स अच्छे लगते थे, अपने साथ के बच्चे अच्छे लगते थे, आपको क्लासरूम अच्छा लगता था। पर क्या हुआ? जैसे ये बताया हमने, इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर। आपकी क्लास चेंज हुई और आप किस क्लास में आ गए? 6th में आ गए। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारी कोविड के कारण अभी आप स्कूल जा नहीं पाए, परंतु जब आप अगर नॉर्मली होते तो आप 6 में नए स्कूल में आते, नए टीचर्स होते, नई क्लासरूम होता। थोड़ा आपको शुरू में भले ही प्रॉब्लम लगती है कि चेंज होने वाला है, पर बिना चेंज के तो प्रोग्रेस पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम चेंज से डर जाएंगे तो क्या बच्चों आप 5th से 6th में आते? कभी भी नहीं आते। और अब आप उस 6 को एंजॉय कर रहे हैं। अभी आप जब सोचते हैं कि अरे मैं अगले साल 7th में होऊंगा, फिर मैं 3rd, फिर मैं 8th, 9th, ऐसे ऐसे करके आगे, तो आपको वो जितने चेंजेस हैं वो आपको आपके लिए अच्छे के लिए हैं और आपकी प्रोग्रेस के लिए हैं। सबसे पहला देखते हैं हम चेंज इन साइज। मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन में बताया कि बहुत सारे चेंजेस हैं। तो चेंज इन साइज, जैसे हम कोई बीज, कोई सीड को हम सो करते हैं मिट्टी में, तो क्या होता है कि जब हम उसको सो करते हैं, पानी देते हैं, ऊपर से उसका सनलाइट की भी हम उसकी पूरी उसकी देखते हैं, तो क्या होता है वो हम कुछ दिनों में देखते हैं कि छोटा सा प्लांट उस बीज से निकल आया। फिर उसके बाद वो प्लांट थोड़ा बड़ा हुआ और बाद में वो जो छोटा सा टिनी सा सीड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ह्यूज ट्री। बहुत बड़े बड़े आप देखते होंगे, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, यूकेलिप्टस के पेड़ हैं। वो
कहाँ से आए? एक छोटे से सीड से आए हैं, उस सीड से बहुत बड़े हो गए, साइज़। ये तो ट्री का एग्जाम्पल हुआ। इससे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आपका अपना। आप पहले बहुत छोटे थे, अब क्या हो गए? आप थोड़े हाइट आपकी बढ़ गई, आप टॉल हो गए, अब धीरे धीरे आप और टॉल होते जाएंगे। तो ये है चेंजेस इन साइज। ये देखिए स्क्रीन में, देखिए वो एक बेबी है, न्यूबॉर्न या 1-1.5 साल का बच्चा, उसके बाद थोड़ा वो और बड़ा हुआ, फिर वो ये और आप लास्ट में देख रहे हैं कि ओल्ड एज, मैंने जैसे बताया कि स्किन में भी फ़र्क पड़ जाता है, रिंकल्स आने लगते हैं, हेयर फॉल भी होने लगते हैं, और क्या होने लगता है? हमारे हेयर वाइट भी होने लगते हैं। और देखिए सर के हमारे इनके जो हैं उनके स्पेक्स भी लगा हुआ है। जब बच्चा पैदा होता है उसका कभी आपने देखा होगा कभी उसका स्पेक्स नहीं लगा होता। तो ये धीरे धीरे जो चेंजेस हैं, ये लास्ट में देखिए नीचे वाली जो पिक्चर है उसमें हाथ में उन्होंने, सर ने एक स्टिक पकड़ी हुई है, यानी जो बच्चा जब पैदा होता है तब उसे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे वो सीखता है और लास्ट में वो उसको चलने में भी प्रॉब्लम होने लगी। तो ये सब हैं चेंजेस इन साइज। अब थर्ड आते हैं हम, चेंज इन पोजीशन। सन है, इसके पूरे सराउंडिंग में प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इनकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, एक जगह से वो दूसरी जगह जाते जा रहे हैं, ये चेंज है, ये है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन कलर, बच्चों चेंज इन कलर, यहाँ तो हमारा सन राइजेस और सन सेट। आपने देखा होगा कि सन जब हमारा सुबह उगता है तो कैसा होता है? थोड़ा सा येलोइश होता है, और जब उसके बाद हम दिन में देखते हैं तो वो क्या होता है? ब्लूइश होता है। और जब हम रात को ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो कैसा होता है? डार्क होता है। तो ये हमारा कलर चेंज हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हम लोग, आप अपने इंडिया में देखिए कश्मीर के लोग कैसे हैं? बहुत गोरे होते हैं। वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ के लोग काफ़ी वाइटिश कलर के होते हैं। फिर आपने साउथ साइड में देखा होगा कि हमारी साउथ इंडिया में कैसे हैं, थोड़ा सा उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो हमारा चेंज इन कलर है ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और जैसे ये साइंटिफिक है कि ये सुबह के टाइम येलो है, फिर हमारा स्काई ब्लू हुआ और रात को हमारा डार्क हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन टेम्परेचर। देखो बच्चों टेम्परेचर तो बहुत वेरी करता है। आपने देखा होगा कि हम विंटर्स में क्या करते हैं? जैकेट्स भी पहन लेते हैं। घर में अगर हम सो रहे हैं तो हम सोचते हैं हमें ब्लैंकेट भी मिल जाए, हमें क्विल्ट्स भी मिल जाएं, और हमें फिर भी हमारी ठंड नहीं रुकती। तो उसमें हम फिर जब समर आती है तो हमें इतनी स्वेटिंग होती है कि हम सोचते हैं कॉटन के कपड़े पहने, हमें गर्मी ना लगे, हम पतले पतले कपड़े पहने। तो ये चेंज इन टेम्परेचर। अब क्या होता है? डे नाइट में भी क्या होता है? सुबह के टाइम आप देखते हो बहुत ठंड सी होती है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद 5-6 शाम के टाइम, उसके इवनिंग के टाइम हमारा टेम्परेचर फिर डाउन होने लगता है। और रात को आप देखते होंगे, रात को तो इतना वेरी करता है कि वो 8-9 बजे अगर आपको थोड़ा सा गर्म लग रहा है, पर आपको जब रात 2-3 बजते हैं तो आप कहीं ना कहीं, अगर आपने शीट नहीं ली हुई है या ब्लैंकेट नहीं लिया हुआ है, तो आप उसे ढूंढने लगते हैं। आप अपने फ़ैन का नंबर कम करने लगते हैं कि अरे अब तो मेरे को बहुत क्या ठंड लगने लगी है। इट मीन्स हमारा दिन में भी, हमारा एक दिन में हमारा टेम्परेचर बहुत बार वेरी करता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन स्टेट, हमने जो इससे पहले वाला हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था, चेंज इन स्टेट। स्टेट क्या है? लिक्विड टू गैस। सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि आप अगर किचन में, आपने बहुत बार देखा होगा कि आपकी मदर ने या किसी एल्डर ने, आपकी सिस्टर ने क्या करा? चाय रखी, पानी रखा, तो क्या हुआ? अगर वो थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं तो क्या होता है? उसकी वेपर बनने लग जाती है। आप ढक्कन लगा के देखेंगे तो उसमें, ढक्कन में आपको छोटे छोटे ड्रॉप दिखने लगते हैं पानी के, तो वो वेपर है, यानी लिक्विड टू गैस। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। अब सॉलिड टू लिक्विड। देखिए जैसे हमारी फ्रिज में
हम उससे एक बर्फ़ का, आइस का कोई एक पीस ले लेते हैं, कोई क्यूब ले लेते हैं और वो हम नॉर्मल टेम्परेचर में रख देते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखते हो अरे वो तो पानी बन गई, वो क्या हुआ, लिक्विड हो गई वो। तो सॉलिड टू लिक्विड यानी स्टेट में भी चेंज हो रहा है, उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है। ऐसे हम हमेशा देखते रहते हैं। फिर है सेकंड टॉपिक है हमारा, देखिए बोर्ड में देखिए, ये है चेंज। अनदर वेज टू ब्रिंग चेंज यानी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट्स को बाद में समझाते हैं, पहले आप ये चेंज देखिए, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। पहला जो हमारा चेंज है रिवर्सिबल। बच्चों रिवर्सिबल की डेफिनेशन समझने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रिवर्स क्या है। रिवर्स बच्चों आपने अपने घर के आसपास, स्कूल के आसपास कहीं भी आपने क्या देखा होगा कि कभी गाड़ी बैक हो रही होती है। आपने देखा होगा कोई टेम्पू है, कोई भी जो भी आपको गाड़ी, किसी भी टाइप की गाड़ी देखते हैं तो अगर वो बैक हो रही है तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि रिवर्स गियर। हम बोलते हैं ना रिवर्स गियर लगा दो। तो रिवर्स का मतलब है री का मतलब ये होता है पुनः या बैक। तो रिवर्स गियर हो गया। और हम आपको हमेशा क्या बोलते हैं बच्चों, रिवाइज कर लो। आप भी बोलते हो कि अरे हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और हम उस एग्ज़ाम के लिए रिवीजन कर रहे हैं। तो ये रिवीजन वर्ड, रिवाइज, रिवर्स गियर, ये सब क्या है, बैक यानी पीछे होना। तो अब इसको समझेंगे हम। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिवर्सिबल क्या है। रिवर्सिबल का मतलब किसी भी चीज़ को दोबारा प्राप्त कर लेना। एक किसी भी चीज़ को जैसे किसी भी स्टेज में है वो उस स्टेज से वापस करने को रिवर्सिबल बोलते हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट है नॉन रिवर्सिबल, यानी जो बैक नहीं हो सकता, जो परमानेंट वहीं अटक गया, वहीं रुक गया, उसको हम बोलेंगे नॉन रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल। देखो रिवर्सिबल चेंज, अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया कि रिवर्स का मतलब है बैक होना। चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड, जो एक चीज़ जैसे कोई हमने माना ये पेन है, इस पेन को हमने यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया तो इसके बाद हमने पीछे ले लिया, इसका मतलब ये रिवर्स हो गया। तो चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड, यू कैन ऑब्टेन द चेंज्ड सब्सटेंस इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जिस और फॉर्म में था वो उसी में आ गया। मैं आपको एक एग्जांपल इसी का फिर से आइस क्यूब का देती हूँ क्योंकि ये आपकी समझ में इजीली आ जाएगा कि बच्चों अगर हमने पानी रखा, फ्रिज में रखा और वो क्या बन गया, आइस क्यूब बन गई, आइस बन गई। उसके बाद आपने फिर नॉर्मल टेम्परेचर में रखा, वो क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको बोलेंगे हम रिवर्सिबल चेंजेस। इसमें कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं रिवर्सिबल चेंजेस और इररिवर्सिबल। रिमेंबर विद रिवर्सिबल चेंजेस मटेरियल्स कैन रिटर्न टू द सेम फॉर्म। जैसे हमने पानी फ्रिज में रखा, हमने अब क्या करा, उसका टेम्परेचर जिस स्थिति के कारण, इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जिस स्थिति के कारण उसकी स्टेट चेंज हुई थी उस स्थिति को हमने हटा दिया, यानी हमने फ्रिज को हटा दिया, उसका टेम्परेचर जो डाउन हो रहा था उसको हटा के नॉर्मल टेम्परेचर में किया और हमको दोबारा वो चीज़ वैसे ही प्राप्त हो गई। विद इररिवर्सिबल चेंजेस मटेरियल्स कैन रिटर्न टू द सेम फॉर्म। एक्टिविटी है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल। ये जो हमारे पास पूरा चार्ट है, इसमें आप देखेंगे एक जूस है, उसको क्या करा, फ्रिज में रख दिया और वो आइसक्रीम बन गई। ऑरेंज आइसक्रीम आप खाते हो ना, बहुत अच्छे से आप इसको टेस्टी लगती है आपको। तो इसको अगर हमें बच्चों दोबारा से हमें जूस चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक बॉल में रखेंगे और हमको दोबारा से जूस मिल गया। तो ये कौन सी प्रोसेस है, रिवर्सिबल, यानी वापस हमें मिल गई। फिर इसके बाद नीचे है एक कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं, ये बर्न करने के लिए रखी। बच्चों इसको हमने जैसे लकड़ियाँ जलाई तो क्या हुआ, लकड़ियाँ जलाने के बाद क्या हो गया, वो जब अच्छी तरीके से जल गई तो हमें ऐश मिल जाती है, यानी उसकी राख मिल जाती है। तो क्या बच्चों ये राख हम दोबारा लकड़ियों में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोबारा हमें वही लकड़ियाँ हमें मिल जाएंगी?
बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा कि राख कभी भी हमको वापस लकड़ियों में या वुड में हमें नहीं मिल सकती, इसलिए ये चेंज कहलाएगा इरिवर्सिबल चेंज। ये देखिए बर्निंग वुड मैंने आपको बता दिया। दूसरा है मेल्टेड बटर। मेल्टेड बटर यानी आपने क्या करा, बटर को उठाया और धूप में रख दिया या कहीं भी बाहर रख दिया। अब उसको आपने दोबारा आपको प्राप्त करना है तो क्या करोगे, आप उसको अगेन फिर से आप रेफ्रिजरेटर में रख दोगे और हमको कैसा मिल जाएगा, बटर की सॉलिड फॉर्म मिल जाएगी। यानी ये क्या है, रिवर्सिबल। अब एग है बच्चों, ब्रेकिंग एन एग। ये हमने एग को तोड़ा, ब्रेक करा और इसका नीचे इसमें दिखा रखा है ऑमलेट बना। तो बच्चों क्या हम ऑमलेट से दोबारा वो एग हमें प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल सही, वो हमें ऑमलेट नहीं, वो एग हमें नहीं मिल सकता। इट मीन्स ये कौन सा चेंज है, इरिवर्सिबल। टमेटो, हमने चॉपिंग अ टोमेटो, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? थोड़ा सा आप सोचिए बच्चों कि क्या होगा ये। उसको हमने काट दिया, चॉप कर दिया, अच्छे से काट दिया, क्या हमें दोबारा वही वैसा ही टोमेटो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो ये हमारा कौन सा है, इरिवर्सिबल चेंज। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सेम यही है, एग का है, आइस क्यूब का है, और ये बेकिंग हो रखा है नीचे। जैसे आप घर में मार्केट में जाते हैं, कुछ बेकिंग शॉप से कुछ ख़रीदते हैं, तो वो क्या, अगर जैसे फ्लोर से कुछ चीज़ बनी हुई है तो वो हमें दोबारा वो आटा प्राप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। इससे पहले ये चॉकलेट भी है, चॉकलेट भी मेल्ट हो गई। देखिए 2 एरो बने हुए हैं, यानी चॉकलेट जब मेल्ट हुई और चॉकलेट को जब हम फ्रिज में रखेंगे हमें दोबारा प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या है, हमारा रिवर्सिबल चेंजेस है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इरिवर्सिबल, अ चेंज इज कॉल्ड इरिवर्सिबल इफ इट कैन नॉट बी चेंज्ड बैक अगेन। ये दोबारा हमें वापस नहीं मिलता। आप इसके साथ, इरिवर्सिबल के साथ हमेशा एक जो वर्ड है वो हमेशा याद रखना कि ये परमानेंट चेंज है। इन एन इरिवर्सिबल चेंज न्यू मटेरियल्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड। हमेशा एक नई चीज़ हमें मिल जाती है, हमें पहले से बिल्कुल ही हट के जो चीज़ प्राप्त होती है वो इरिवर्सिबल चेंज है। ये फ्राइंग ऑन हीटिंग, जैसे अभी पहले भी बताया मैंने, व्हेन यू हीट अ रॉ एग टू मेक अ कुक्ड एग, द फ्राइड एग कैन नॉट बी चेंज्ड बैक टू अ रॉ एग अगेन। रॉ माने कच्चा, तो हमें दोबारा से वो कच्चा नहीं मिल सकता। इरिवर्सिबल चेंजेस आर परमानेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि हमेशा इरिवर्सिबल वर्ड आएगा तो उसके साथ आपको हमेशा परमानेंट वर्ड याद रखना है। दैट कैन नॉट बी अनडन। कुकिंग, बेकिंग, फ्राइंग, बर्निंग, मिक्सिंग, रस्टिंग, हीटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या सारे चेंजेस में हमेशा वापस चीज हमें प्राप्त हो जाती है? कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? जैसे बच्चों कैंडल है, ये जो चैप्टर यहाँ भी आपका 6th चैप्टर है, और अगले ही साल जब आप 7th में पढ़ोगे तो वहाँ भी आपको चैप्टर नंबर 6 साइंस में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है। इसमें यह है, जैसे ये मोमबत्ती है, कैंडल हमारे हमने जलाई तो हमें उसकी वैक्स तो दोबारा मिल जाएगी, तो इसको तो हम बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज यानी फिजिकल चेंज। और अगर हम इसके धागे की बात करें तो धागा जो है, धागा जलने के बाद ऐश में कन्वर्ट हो गया, तो ऐश से हम दोबारा कैंडल हमें प्राप्त नहीं हो सकती, वो धागा दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता, इसीलिए इसको बोलेंगे हम इरिवर्सिबल चेंज। राइपिंग ऑफ फ्रूट, जैसे मैंने बताया कच्चा फ्रूट है, उसको जब वो पक जाएगा तो उस पके हुए फ्रूट को हम कच्चे में प्राप्त नहीं कर सकते। बर्निंग ऑफ अगरबत्ती, ये है हमारे पास अगरबत्ती, इसको हमने जलाया तो ये हमारी ऐश में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हम इस ऐश को अगरबत्ती बना सकते हैं? नहीं, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल। कुकिंग में वही, जैसे अंडे का मैंने उदाहरण दिया, एग का दिया, ऑमलेट बन गई तो दोबारा एग में कन्वर्ट नहीं हो सकता।
मिक्सिंग शुगर इन वाटर। बच्चों ये अभी जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा उसमें हमने एवोपरेशन पढ़ाया था कि जब कभी किसी गिलास में पानी है और उसमें सॉल्ट मिक्स है तो इसे हम एवोपरेशन से वापस ले सकते हैं, इसीलिए ये रिवर्सिबल चेंज है यानी टेम्परेरी चेंज है। जूस का एक बार अगर ऑरेंज जूस में कन्वर्ट हो गया तो जूस दोबारा ऑरेंज नहीं बन सकता, इसीलिए इरिवर्सिबल है। फ्रीजिंग एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया आइस क्यूब का। यूजिंग पेंसिल एंड इरेज़र, ये बच्चों ये आपका डेली यूज़ की चीज़ है कि आपकी ये पेंसिल और इरेज़र है। जब आपने पेंसिल आपकी नई थी तो आपने उसको उसके बाद आपने यूज़ कर लिया, क्या इसके बाद आप ऐसी पेंसिल प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। और दूसरा इरेज़र का भी ऐसा है, ये न्यू इरेज़र है और ये यूज्ड है, तो ये भी यूज्ड इरेज़र को हम दोबारा न्यू इरेज़र में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसीलिए ये कौन सा है हमारा इरिवर्सिबल। ब्लोइंग एयर इन बलून, देखो हमारे पास एक बलून का एग्जाम्पल है बच्चों। ये हमने जब इसको हवा भरी, इसमें गैस है या हवा है, इसको जब हमने फुला लिया तो इसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसकी हमने एयर अगर हमने निकाल दी तो ये इस तरीके की हमें फॉर्म प्राप्त हो जाएगी, तो ये हमारा क्या है? रिवर्सिबल। बट बच्चों अगर हमने इस बलून को बस्ट कर दिया तो क्या हुआ? ये हमें जो इसके टुकड़े हैं इससे क्या हम इस शेप में बलून प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये अब हो गया इरिवर्सिबल। मेकिंग चपाती, चपाती जब तक आपने गूंदा हुआ आटा है जिसे डो बोलते हैं और उससे आपने बेली और फिर आपको शेप पसंद नहीं आई, आपने तोड़ दी, तो वहाँ तक तो वो रिवर्सिबल है। उसके बाद जब आपने उसको रोटी बना दी, चपाती बना दी, वो आपका इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। बर्निंग पेपर, बच्चों पहले तो ये देखो हमने यहाँ पर ये बहुत सुंदर ये हमने एरोप्लेन बनाए हुए हैं, आपके टॉय एरोप्लेन, और आप स्कूल में बनाते भी हैं। ये देखिए आपने बोट बनाई, इसको क्या हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? ये देखो हमें दोबारा मिल गया, पर थोड़ा सा ये क्या है? क्रस्ड है। कोई बात नहीं, ये क्रस्ड है पर हमें पेपर वापस मिल गया। इट मीन्स ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज। पर अगर हम इस पेपर को जैसे इसमें दिया है, बोट को हमने जला दिया तो इसकी ऐश हमें मिल जाती है और वो हमें दोबारा प्राप्त नहीं होगा। अब है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों एक ये हमारे पास इस चैप्टर में है, ये एक व्हील है, इसके इधर ये मेटल लगा हुआ है। इस मेटल को लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? इसकी जो ये जैसे मैं इसमें समझाती हूँ आपको कि ये इसका डायमीटर छोटा है और इसको जब हम इसमें लगाना चाहेंगे तो ये नहीं लगता, फिर हम इसको हीट देंगे तो ये एक्सपेंड यानी विस्तार हो जाता है, तो इसमें आ जाता है। और फिर इसके बाद जब हम इसको कूल करते हैं, पानी डालते हैं, तो ये इसकी डायमीटर कम हो जाता है और इसमें आराम से फिट रह जाता है। ऐसे ही हमने घर में ये देखा होगा, इसका भी ये जो रिंग है ये ये इसका जो हमारा मेटल का है ये रिंग इसका छोटा होता है और फिर इसको भी ऐसे ही एक्सपेंड करके और कॉन्ट्रैक्ट करके इसको देखा जाता है। अब ये चेंज कैन बी रिवर्स्ड। मिल्क टू पनीर, बच्चों ये प्रोजेक्ट वर्क है आपका कि मिल्क से पनीर आपने ऐसी एक लिस्ट बनानी है कि ये कैन बी रिवर्स्ड, नो, ऐसे ही आपने बनाना है। अब है वी कैन ब्रिंग चेंज इन अ सब्सटेंस बाय, 4 तरीके से होता है। अप्लाइंग फोर्स, किसी भी चीज में फोर्स लगाएंगे तो क्या होता है? वो जगह चेंज हो जाती है। एंड प्रेशर, हीटिंग, चेंजिंग टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर देते हैं तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। मिक्सिंग इट विथ सम अदर सब्सटेंसेस, जैसे हमने पानी में नमक डाला तो उसकी प्रकृति चेंज हो गई, तो इस तरीके से ये चेंज हमारे हो गए। ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। और बच्चों सबसे बढ़िया बात जो आज हमें पता लग रही है कि आप लोगों ने YouTube में आप देख रहे हैं, जैसे आपने ये ज्ञानदीप प्रोग्राम आप टीवी में देखने के बाद जब किसी बच्चे से मिस हो जाए तो आपके पास ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, इनको आप देखिए, चैप्टर को पढ़िए, इनके नोट्स बनाइए, और जो हमें कमेंट बॉक्स में मिल रहा है कि बहुत अच्छा है और बच्चे इसका मतलब पढ़ रहे हैं। और बच्चों मेरे पास एक
बच्चे का आया था कि मैम 7th का पढ़ाइए, तो ये क्लास 6 to 12th सभी सब्जेक्ट और सभी क्लासेस के हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू।